जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं आयुध निर्माण भर्ती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्वायरमेंट सेंटर का। ठीक है, आपकी जो 6,60 जो वैकेंसी आई है उस फॉर्म को किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, 10वीं वाले किस प्रकार से करेंगे, ITI वाले किस प्रकार से करेंगे, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा फॉर्म भरने से पहले। और आप लोगों को बता दूं किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए आप लोगों को, उसका वीडियो मैंने बनाया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा या फिर आई बटन पर आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि किस सेंटर जो है आप लोगों को किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल करने वाले हैं फॉर्म को। तो ये है आप लोगों का 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आप लोगों को लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। अब इसमें आप लोगों को बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें आप लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल ID की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नेम डालना है, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरी चीज़ें डाल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है, जो कि आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आप ITI वाले हो या फिर 10वीं वाले हो। ठीक है, तो आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही जो है आप लोगों को फॉर्म डालना है। अब यहाँ पर आपका मिडिल नेम है, जैसे कुमार है तो आप डालिएगा, अन्यथा नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आपका सरनेम है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है। ठीक है, उसके बाद आप ITI है या फिर नॉन ITI। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिएगा, अगर आप ITI किया हुआ है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर वगैरह, तो अगर आप ITI किया तो यस करिएगा। ठीक है, अन्यथा नॉन ITI। ठीक है, यहाँ पर जो नॉन ITI दिया है वो 10वीं वालों के लिए दिया है और एक्स ITI दिया है जो ITI वालों के लिए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो आप ड्यूरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने साल का। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का मशीनिस्ट और टर्नर वगैरह जो होता है वो 1 साल का होता है, और फिटर और इलेक्ट्रिशियन आप लोगों का 2 साल का होता है। तो यहाँ पर आप 2 साल डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप मंथ के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, कितने मंथ आप लोगों के हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मंथ इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर जो है 2 साल डाल दिया, और यहाँ पर 0 मंथ डाल सकते हैं आप, क्योंकि 2 साल के बाद जो है वो 2 ही साल का ITI होता है ज़्यादातर। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी से, जनरल, OBC, ST SC, तो आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर क्रीमियर ईयर और नॉन क्रीमियर ईयर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन क्रीमियर ईयर डालिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर जो बोला है डिसेबल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर आप है तो डालिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप विकलांग वगैरह है तो ये वही है कि किस प्रकार की विकलांगता आप में है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप नो करिएगा यहाँ पर बिल्कुल। और फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सन सिलेक्ट करना है, ताकि आपका जो मंथ है वो यहाँ पर आसानी से आ जाए। ठीक है, तो जो भी आपका सन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 98 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो है फरवरी सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस प्रकार से आप डेट ऑफ, अब यहाँ पर ईमेल ID आप लोगों को डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ईमेल ID डाल रहा हूँ। ठीक, सही जानकारी और पूरी जो है आप लोगों को अच्छे से जानकारी फिल करना है। ठीक है, गलत जानकारी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मैंने ईमेल ID डाल दिया है और यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और उसके बाद जो है आप लोगों को रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया पेज जो है आप लोगों को थोड़ा लॉगिन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो नंबर है उस पर यहाँ पर OTP दिया होगा। ठीक है, द OTP इज सेंट इज द मोबाइल नंबर। ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किया है। अब यहाँ पर आप लोगों को इंटर OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा मोबाइल और आप लोगों को बताऊँगा OTP। तो OTP आ चुका है 43 63 और 29। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है OTP जो है फिल कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो है मैंने OTP फिल कर दिया, और वेरीफाई मोबाइल नंबर यहाँ पर कर देना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है जो है हो जाएगा। ठीक है, और OTP यहाँ पर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से मैं जो है यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मैंने फिल कर दिया, और ये जो है आप लोगों का यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर करके और इस पर जो है क्लिक कर देना है, और ये जो है पेज दूसरा जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहा है इंटर, जो आपका ईमेल ID है उस पर कोड आएगा। ठीक है, तो उसको चेक कर लेना है आपका। तो ये मैंने जो है आप लोगों का ईमेल ID वाला जो OTP वो डाल दिया, और यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई ईमेल ID कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल ID है वो रनिंग वाला होना चाहिए, कंटिन्यू आपका जो है वही डालना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस लॉगिन इस, ठीक है, ये आप लोगों का जो है डिटेल पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इसको थोड़ा सा सेव करके रख देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी इसको जो है आप लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसका ले लेता हूँ फ़ोन से, जो है कैमरे से इसका फ़ोटो ले लेता हूँ और जो है आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है, और ये हो जाएगा आपका लॉगिन। ठीक, अब ये देखेंगे यहाँ पर जो है लॉगिन ID। ठीक है, आपको ID ये डालना है, आप जो ईमेल ID डाला था वही ID यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है।
यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है, ये जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका फोटो खींच के रख लीजिएगा, वही यहाँ पर दिया। जैसे कि मुझे 10/11/8/11 दिया था, ठीक है, 10/35/8/11। और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को कर देना है लॉगिन। ठीक, अब ये लॉगिन करेंगे तो अब आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप अपने अनुसार एक पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लूँगा और यहाँ पर जो इसे कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड जो है नया नहीं बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो ये जो है आगे लॉगिन रहेगा और यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, तो प्लीज़ लॉगिन करके बोल रहा है, तो फिर से मैं यहाँ पर जो है इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, आप लोगों को पासवर्ड चेंज करना ही होगा। ठीक है, और पासवर्ड किस फॉर्मेट में बनाना है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे आप जो है आपका जो नाम है, ठीक है, नाम के जो है जैसे एग्जांपल के लिए मेरा देखिए, यहाँ पर जो मैं अपना नाम लिखूंगा उसी अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है उसका यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है राहुल का अगर मैं पासवर्ड बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाइएगा। जैसे कि शुरू का जो है आप लोगों को R लिखना है, ठीक है, और शुरू का A लिखना है जो कि आपका कैपिटल में होगा। ठीक है, ये लिखे और उसके बाद जो है आप लोगों को हैश डाल देना है 2। ठीक है, 2 हैश डाल दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये 2 हैश हो गए आप लोगों के। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का जो यूज़र नेम है, ठीक है, सरनेम जो है, सरनेम के 2 अक्षर, जैसे कि मैंने यहाँ पर राहुल के 2 अक्षर डाला, उसी टाइप के आप लोगों को सरनेम के 2 अक्षर डालना है। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं डालूंगा BH। ठीक है, तो ये आप लोगों को डालना किस में, ये डालना है आप लोगों को स्मॉल में। ठीक है, जो आपके यूज़र नेम के 2 अक्षर होंगे वो डालना है स्मॉल में, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, B और H, ठीक है, इस प्रकार से। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 98 है तो मैं यहाँ पर 98 ही डालूंगा। इस प्रकार से आप पासवर्ड अपना बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट रहेगा यही फॉर्मेट में आप लोगों का पासवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मेट जो है आप लोगों को पासवर्ड बना लेता हूँ और यहाँ पर जो है चेंज पासवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने जो है चेंज कर लिया और यहाँ पर जो है लिखा भी आ गया है कि पासवर्ड चेंज है सक्सेसफुली। देख सकते हैं यहाँ पर ये पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को पासवर्ड किस फॉर्मेट में बनाना है, तो इस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पर जो है आप लोगों को अपग्रेड पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को होता ही है कि जैसे कि आप अगर अपने सिस्टम में कर रहे हैं तो ये आप लोगों को फ़ायदा देता है कि आप दोबारा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू अप्लाई करना है और ये आगे लेके आप लोगों को चला जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग आगे आप स्पीड से जो है फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो आप यहाँ का देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों की जानकारी थी। यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है कि आप लोगों ने सही जानकारी दी है कि नहीं। ठीक है, अगर एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है और ये जो है वो आगे लेके आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मल है। सबसे पहले यहाँ पर आई हैव माई आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड डालिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट नोट आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए 10th का जो है आपका कैंडिडेट्स नेम एज पर मेट्रिकुलेशन क्लास 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 10th की क्लास में जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नाम, उसमें जो नाम है वही यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम। अब यहाँ पर मैं सारी जानकारी फिल कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी जानकारी भर ली। अब एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए क्या यहाँ पर जो है क्या चीज़ें आप लोगों को डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को आई हैव आधार कार्ड अगर आप डालते तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वो डालना है। उसके बाद पिता का नाम आपका जो 10वीं की मार्कशीट में है, उसके बाद माता का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके चेहरे में जो जैसे कि आप लोगों का जो पहचान चिन्ह है वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दूसरा भी आप लोगों को पहचान चिन्ह डालना है, जो कि दूसरा जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो है आपका जो नाम एड्रेस है वो यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर जो आपका स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का जो आपका पिन कोड है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। अब इतनी चीज़ें आप लोगों ने फिल करी तो आप नीचे अब जब आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को है सिलेक्शन फॉर द ट्रेड फैकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो है आपका 10वीं का जो आपका डिटेल्स है वो डालना है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करना है क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों को ITA वाले जो है ITA है तो है। ठीक है, अगर ITA नहीं है तो नॉन ITA। अगर यहाँ पर आपका ITA सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप लोगों को ITA पास ट्रेड फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है वो डालना है। ठीक है, ट्रेड फिर से यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर आपको वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस कंपनी के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा या फिर आई बटन पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अब आता है आप लोगों को ITA की यहाँ पर सॉरी पहले 10th का। ठीक है, 10th की जानकारी यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है कि आप लोगों ने जो है किस स्टेट से जो है यहाँ पर आप लोगों ने 10th
किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये डालना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड जो है किस बोर्ड से आप लोगों ने किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है आप देख सकते हैं कि किस साल आपने पास किया, वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है। ठीक है, आप लोगों को जो सर्टिफिकेट में नंबर दिया है वो यहाँ पर डालना है और रोल नंबर डालना है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर अलग होता है, रोल नंबर अलग होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर आप लोगों का कितने नंबर आए, ठीक है, कितने नंबर का पेपर था, और यहाँ पर टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, अब नीचे आएंगे तो आपको आईटीआई की क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालनी होगी कि आपका आईटीआई का नाम क्या था। ठीक है, आपने पास कब किया ये डालना है। दूसरा चीज़ सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, आईटीआई की मार्कशीट में सर्टिफिकेट नहीं होता, एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देता है, उसमें सर्टिफिकेट आप लोगों को जो है दाईं ओर मिलेगा। ठीक है, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, फिर आपने जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी आप किसके द्वारा किया है, एनसीवीटी, एससीवीटी, यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें डालना है। ठीक है, टोटल नंबर कितने आए और कितने नंबर का पेपर था। अगला यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है, जो कि एवरेज परसेंटेज आपका 10वीं और आईटीआई मिला के ये एवरेज परसेंटेज आप लोगों के सामने आ जाता है। अब आपको करना है यहाँ पर जो है सबमिट पे क्लिक। तो यहाँ पर जैसे हम सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल्स यहाँ पर दी होगी कि आपने इस प्रकार से डिटेल्स दी है। ठीक है, ये आपका 10वीं की डिटेल्स है। अब नीचे आएंगे तो ये आपका आईटीआई की डिटेल्स है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि आप लोगों ने जानकारी सही भरी है या नहीं, और चेक करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया है। अब ये जो है पेज नया पेज आ जाएगा और इसमें यहाँ पर आप लोगों को पहले पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है आप लोगों को, और यहाँ पर जो है आप लोगों को आसानी से पेमेंट कर देना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर फोटो वगैरह आएगा। ठीक है, तो इस पहले पेमेंट करना है, उसके बाद क्या चीज़ें करना है उसके बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है पेमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोकूंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं पेमेंट करने के बाद आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका आधार जो आपका कार्ड नंबर है, किससे पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रुपए से कर सकते हैं, या फिर वीज़ा कार्ड जो आपका आता है उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन पे, गूगल पे जो मोबाइल में होता है उससे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है आपको आईडी डालना है। ठीक है, या फिर आप जो है अपने मोबाइल का क्यूआर कोड जो होता है फ़ोन पे में, उससे यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है क्यूआर कोड से जो है यहाँ पर स्कैन कर लूँगा और यहाँ पर क्यूआर कोड से जो है पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका मोबाइल में जो है आ जाएगा क्यूआर कोड, मोबाइल से जो है आप स्कैन करेंगे और वहाँ पर आप लोगों को पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे तो ये जो है आपके सामने अगला जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पेमेंट को यहाँ पर कर दे रहा हूँ और ये जो है पेमेंट भी जो है लगभग हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट होते ही आप लोगों का ये जो है पेमेंट जो पेज है वो ओपन दूसरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पेमेंट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे जो चीज़ें दे दी गई है कि आप लोगों का जो ऑर्डर आईडी वगैरह ये सभी चीज़ें है, पेमेंट स्टेटस भी आप लोगों को दे दिया गया कि सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को किस प्रकार से किस साइज में करना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो कैंडिडेट जो है आप लोगों को जो है फाइल चूज करनी है, जो कि आप लोगों का फोटोग्राफ होगा। ठीक है, फोटोग्राफ आप देख सकते हैं 20 से 70 KB के बीच जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप लोगों को करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं जो पूरे फाइल से जो है यहाँ पर डाल देता हूँ जो जो चीज़ें यहाँ पर मांग रहा है। सबसे पहले क्या मांग रहा है तो देखेंगे यहाँ पर आप लोगों का फोटो सिग्नेचर। ठीक है, लेफ्ट हैंड जो है थंब इम्प्रेशन मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है एसएससी का जो है आप लोगों को 10वीं का मांगेगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो आप लोगों को 10वीं का ही डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मार्कशीट तो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट डालना है आपको आईटीआई वाली। ठीक है, नेशनल जो ट्रेनिंग एनटीसी सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर जो है आपको कास्ट प्रमाण पत्र डालना है, और यहाँ पर जो है नॉन क्रिमिनल ईयर का सर्टिफिकेट आप लोगों को डालना है, अगर आपने नॉन क्रिमिनल ईयर यहाँ पर फॉर्म भरा है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरी चीज़ें जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, कि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, तो आप जो है उसका नाम जो है छोटा कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जो है आपका सिग्नेचर है तो सिग्नेचर जैसे कि लंबा चौड़ा नाम है तो उसको छोटा कर दीजिएगा, रीनेम कर लीजिएगा फाइल को। और फाइल जो है साइज़ में होना चाहिए, 20 KB से 30 KB बोला है तो उसी साइज़ में होना चाहिए, तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर लिया, और यहाँ पर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है फाइल अपलोडेड करके जो है आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है, फोटो सिग्नेचर। ठीक है, आपका जो है साइन और थंब इम्प्रेशन, 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10वीं की मार्कशीट ही डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आईटीआई की मार्कशीट, फिर आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है एनसीवीटी एससीवीटी वाला,
और फिर आप लोगों को यहाँ पर जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपका नॉन क्रिमिनल ईयर जो है इसमें आपको आय प्रमाण पत्र डालना। अब यहाँ पर कर देना है अपलोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और ये जो है थोड़ा सा सर्च होगा और आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरर करके यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, सर्वर की वजह से हो सकता है, तो मैं इसे जो है फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों काफ़ी ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है सर्वर अभी नहीं होगा, है ना। तो इसके बाद आपका कोई भी स्टेप नहीं बचा है, इसके बाद सिर्फ आवेदन का जो है आपको प्रिंट लेना है ना। और ये पूरी जानकारी जितनी भी इंपॉर्टेंट्स चीज़ें थी मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, सर्वर ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जिस प्रकार से डिटेल्स भरनी है, वो मुख्य जानकारी होती है, तो जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।